दिल्ली, जो पिछले कई दिनों से भीषण गर्मी, उमस और झुलसा देने वाली धूप से परेशान थी, वहां अचानक मौसम ने ऐसी करवट ले ली है, लोगों को यकीन ही नहीं हुआ। सुबह सुबह आसमान में काले बादल छा गए, तेज हवाएं चलने लगी, कई इलाकों में झमाझम बारिश भी शुरू हो गई और देखते देखते पूरा दिल्ली एनसीआर मौसम के बिल्कुल अलग रंग में दिखाई देने लगा। अब सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि 45 डिग्री तक पहुंच चुका तापमान अचानक नीचे आ गया। क्या दिल्ली में मानसून ने दस्तक दे दी है? क्या ये सिर्फ कुछ घंटों की राहत है या फिर आने वाले दिनों में मौसम पूरी तरह से बदलने वाला है? और सबसे बड़ा, सबसे अहम, आईएमडी ने 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार वाली हवाओं को और थंडरस्टॉर्म का अलर्ट क्यों जारी किया है? नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ सुरभि शिरपुरकर। सवाल भी सच भी में आज इन तमाम सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। दरअसल पिछले कई हफ्तों से दिल्ली एनसीआर भीषण गर्मी की मार झेल रहा था। सड़कें तप रही थीं, हवा गर्म भट्टी जैसी महसूस हो रही थी और ऊपर से ह्यूमिडिटी ने लोगों की परेशानी और भी बढ़ा दी थी। दिन के समय बाहर निकलना मुश्किल हो गया था। कई इलाकों में तापमान 44 से 45 डिग्री तक पहुंच रहा था, लेकिन रविवार रात से मौसम में बदलाव शुरू हुआ और सोमवार सुबह तक इसका असर साफ दिखाई देने लगा। दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम, गाजियाबाद और फरीदाबाद समेत कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। कई जगहों पर तेज हवाएं चली और आसमान में लगातार बिजली चमकती दिखाई दी। मौसम विभाग ने इसे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और बढ़ती मॉनसून एक्टिविटी का असर बताया। अब यहाँ समझना ज़रूरी है कि आखिर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होता क्या है। दरअसल वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक तरह का मौसमी सिस्टम होता है जो मेडिटेरियन रीजन से पैदा होता है और पाकिस्तान के रास्ते उत्तर भारत तक पहुँचता है। जब ये सिस्टम उत्तर भारत के अत्यधिक गर्म वातावरण से टकराता है, तब बारिश, थंडरस्टॉर्म और तेज़ हवाओं जैसी स्थिति बन सकती है। यही वजह है कि जून की भीषण गर्मी के बीच अचानक दिल्ली का मौसम बदल गया। लेकिन इस बार सिर्फ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ही वजह नहीं है। मौसम एक्सपर्ट्स के मुताबिक साउथ वेस्ट मानसून भी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। मानसून पहले ही पूर्वोत्तर भारत, बिहार और पश्चिम बंगाल के कई हिस्सों में सक्रिय हो चुका है और अब उसका असर उत्तर भारत के मौसम पर भी दिखाई देने लगा। यानी दिल्ली में जो बारिश दिखाई दे रही है वो सिर्फ एक आइसोलेटेड घटना नहीं, बल्कि बड़े मौसमी बदलाव का हिस्सा मानी जा रही है। आईएमडी के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में थंडरस्टॉर्म के साथ 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चल सकती हैं, जबकि कुछ इलाकों में ये स्पीड 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचने की आशंका जताई गई। यही वजह है कि मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। अब सवाल ये है कि इतनी तेज़ हवाएं और थंडरस्टॉर्म कितने खतरनाक हो सकते हैं। दरअसल जब लंबे समय तक ज़मीन और वातावरण अत्यधिक गर्म हो जाता है और अचानक ठंडी नमी वाली हवाएं प्रवेश करती हैं, तब वातावरण में इंस्टेबिलिटी पैदा होती हैं। यही इंस्टेबिलिटी डस्ट स्टॉर्म, लाइटनिंग और तेज़ थंडरस्टॉर्म को जन्म देती हैं। कई बार पेड़ गिर जाते हैं, बिजली के खंभे टूट जाते हैं और फ्लाइट्स तक प्रभावित हो जाती हैं। दिल्ली एनसीआर में पहले भी ऐसे मौसम बदलाव के दौरान कई बार ट्रैफिक डिस्टर्बेंस और वाटर लॉगिंग और पावर कट जैसी समस्याएं सामने आ चुकी हैं। इसलिए आईएमडी लोगों को अननेसेसरी ट्रैवल से बचने और खुले इलाकों में सतर्क रहने की सलाह दे रहा है। हालांकि इस बारिश के बाद लोगों को गर्मी से राहत ज़रूर मिली है, लेकिन एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि राहत पूरी तरह से स्थायी नहीं है, क्योंकि आने वाले कुछ दिनों में तापमान फिर से बढ़ सकता है। मौसम विभाग के अनुसार 17 जून के बाद दिल्ली एनसीआर में मैक्सिमम टेम्परेचर एक बार फिर 40 डिग्री के आसपास पहुंच सकता है। यानी बारिश के बावजूद गर्मी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुई है। यही वजह है कि मौसम इस वक्त ट्रांजिशन फेज़ में दिखाई दे रहा है। मतलब न पूरी तरह से हीट वेव ख़त्म हुई है और न ही पूरी तरह से मानसून एक्टिवेट हुआ है। अब यहाँ एक और अहम सवाल उठता है, क्या दिल्ली में मानसून समय से पहले आने वाला है? मौसम विभाग फिलहाल इस लेकर पूरी तरह से स्पष्ट प्रेडिक्शन देने से बच रहा है, लेकिन संकेत यही हैं कि मानसून एक्टिविटी सामान्य रफ्तार से आगे बढ़ रही है। अगर अगले कुछ दिनों तक इसी तरह नमी वाली हवाएं और वेस्टर्न सिस्टम सक्रिय रहें, तो दिल्ली में मानसून की एंट्री सामान्य तारीख के आसपास या फिर उससे थोड़ा पहले भी हो सकती है। हालांकि दिल्ली का मौसम हमेशा अनप्रेडिक्टेबल रहा है
और कई बार अचानक तेज़ बारिश होती है और कुछ घंटों बाद फिर तेज़ धूप निकल आती है। यही वजह है कि आईएमडी लगातार शॉर्ट टर्म अलर्ट्स जारी कर रहा है ताकि लोग समय रहते सावधानी बरत सके। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में सोमवार सुबह AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स में भी सुधार दर्ज किया गया। बारिश और तेज़ हवाओं की वजह से हवा में मौजूद डस्ट पार्टिकल्स कम हुए, जिससे लोगों की सांसें लेने में कुछ राहत मिली है लोगों को। लेकिन एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि अगर ह्यूमिडिटी बढ़ती रही तो उमस फिर से परेशानी बढ़ा सकती है। अब अगर इस पूरे मौसम बदलाव को बड़े पर्सपेक्टिव से देखें तो ये क्लाइमेट पैटर्न में हो रहे बदलावों की तरफ भी इशारा करता है। पहले जहां जून की गर्मी रिलेटिवली स्टेबल मानी जाती थी, वहीं अब एक्सट्रीम हीट, अचानक थंडरस्टॉर्म और तेज़ बारिश जैसी घटनाएं तेज़ी से बढ़ती दिखाई दे रही हैं। मौसम वैज्ञानिक लगातार वार्निंग दे रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज की वजह से वेदर इवेंट्स ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल और इंटेंस होते जा रहे हैं। यानी आने वाले समय में दिल्ली जैसे शहरों को सिर्फ हीट वेव ही नहीं बल्कि अचानक आने वाले एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स के लिए भी तैयार रहना होगा। फिलहाल दिल्ली एनसीआर के लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत ज़रूर मिली है। सड़कें भीगी हुई हैं, मौसम सुहावना दिखाई दे रहा है और कई लोग इसे दिल्ली की पहली असली बारिश जैसा महसूस कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ मौसम विभाग की चेतावनी भी उतनी ही अहम है, क्योंकि तेज़ हवाएं, लाइटनिंग और थंडरस्टॉर्म कभी भी अचानक खतरनाक रूप ले सकते हैं। यानी फिलहाल दिल्ली का मौसम राहत और खतरे दोनों का मिश्रण बना हुआ है। अब देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में ये बारिश सिर्फ कुछ घंटों की राहत बनकर रह जाती हैं या फिर वास्तव में दिल्ली में मॉनसून की शुरुआत का संकेत साबित होती हैं।